तो कहीं ये तो नहीं कि जो जीत के दावे किए जा रहे हैं और ये टिकटों का जो मैनेजमेंट हुआ है, जो बंटवारा हुआ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका दे, खासकर मध्य प्रदेश में? राजीव, आपका विश्लेषण। देखिए रवि, ऐसा नहीं है सिर्फ कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत इसको लेकर विरोध प्रदर्शन है। आपने देखा होगा भूपेंद्र यादव जो कि चुनाव के पूरे मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके सामने कितनी धक्का मुक्की हुई और कितने नारे लगे। आप ग्वालियर में आपने देखा, जबलपुर में आपने देखा, तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी में भी मुख्यालय में चल करके इस्तीफा देने का काम और दिग्विजय सिंह के पोस्टर पे कालिख पोतने का काम, ये सब दोनों तरफ हो रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन, अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें तो 2 सीटें छोड़ी हैं उन्होंने, गुना और विदिशा की। और अभी भी $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि क्या इन दोनों सीटों में से किसी एक पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी चुनाव लड़ा सकती है क्या? क्योंकि गुना और विदिशा दोनों, गुना से वो एमपी रह चुके हैं और गुना और विदिशा दोनों सिंधिया राजघराने के प्रभाव वाले क्षेत्र माने जाते हैं। तो सवाल ये है, ग्वालियर की सीटों के बंटवारे को देख ले, मैं अभी शिवपुरी में हूँ, ग्वालियर की सीटों के बंटवारे पर ही रोष है। अटल बिहारी वाजपेयी के सगे भांजे अनूप मिश्रा बहुत टिकट के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला। कल उनके घर के सामने बहुत बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता आए थे। कुछ टिकटों को लेकर के जातीय समीकरण के हिसाब से भी टिकटों को लेकर के बीजेपी में नाराजगी है, कांग्रेस में नाराजगी है। आप अगर मैं शिवपुरी की बात कह लूँ, अलग अलग जिलों की क्या बात करना है, लेकिन कुल मिला जुलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में टिकटों के बंटवारे को लेकर के सिर्फ टव्वल है, और ऐसा स्वाभाविक भी है। उसके कई कारण हैं। उसके कारण सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह है कि चूंकि इतने दिनों तक इसकी सरकार है और तमाम सीटिंग एमएलएज लंबे समय से है, नए कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिल रहा है, नए कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला है। जहां पुरानों का कटा वहाँ नए को दिक्कत है, वहाँ पुरानों को दिक्कत है, और जहाँ नए को मिला है पुरानों का कटा है वहाँ भी दिक्कत है। अब आप सोचिए, माफ़ कीजिए, यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी सीट से लड़ने से इनकार कर दिया। 1998 से लगातार वो विधायक थी और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट किसको दिया? जो उनसे पहले देवेंद्र जैन 1993 में एमएलए जीते थे, जिनको टिकट मिला था। तो इस तरह के टिकटों के बंटवारे पे ये स्थिति आती है। लेकिन मूल सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई किस तरफ जा रही है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मामा को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किनारे रख रहा है, वो उसके लिए नुकसानदेह साबित होगा या फायदेमंद साबित होगा, ये देखने वाली बात है। पूरा का पूरा चुनाव भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व ने अपने कंधों पर लिया है, और पूरे टिकटों के बंटवारे में भी ऐसा कहा जाता है, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक बहुत करीबी नेता को ग्वालियर से टिकट नहीं मिला और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कल उनके स्कूल के किसी कार्यक्रम में वो गए भी नहीं। तो हालांकि दूसरे गुटों के लोग कह रहे हैं कि टिकटों के बंटवारे में सबसे ज़्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया की चली है। तो एक बड़ा सवाल है कि बड़े नेताओं को तो लड़ा दिया, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को का टिकट काट दिया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी? और अगर नहीं लड़ाती है तो क्या उनकी एक बड़ी भूमिका पहले से निश्चित कर रखी है? क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल सिंधिया स्कूल के 125 साल के कार्यक्रम में सिंधिया से घराने से अपनी रिश्तेदारी, गुजरात की रिश्तेदारी और जो बातें उन्होंने कही हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के सीएम पद के जितने उम्मीदवार हैं उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई।